नमस्कार। ग्रुप के और भारतवर्ष के जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर असलम खान का प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर असलम खान, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, तोड़ फोड़ यूनिवर्सिटी। क्योंकि मैं हमेशा वास्तु को तोड़ने में ही विश्वास रखता हूँ। जब भी हम रेमेडीज़ करते हैं तो बगैर तोड़ फोड़ मेरा वास्तु नहीं होता। मैं 1996 से इस लाइन में हूँ और अकेला हूँ। फिर भी जो भी सच्चाई रहती है और जो मेरा रिसर्च है, किसी की कॉपी किए बिना उसके विरुद्ध में लड़ता हूँ। 2001 से लेके 2014 तक प्लास्टिक के टोपले का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। लोग प्लास्टिक की पिरामिड को कहीं छत पे लगा देते थे, कहीं दीवालों पे टांग देते थे। तो उसके विरुद्ध लड़ते 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 आज उनको इस कंडीशन पे ला दिया हूँ कि एक के ऊपर 2 फ्री और 2 के ऊपर 4 फ्री पे आ गए हैं। जो उनके क्लासेस हमेशा ताजमहल होटल और बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में होते थे, आज उनको भी मैंने इस लायक कर दिया है कि वो फ्री क्लासेस लेते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। मैंने कभी वास्तु में अपना प्रोडक्ट बेचने का कभी कोई ज्ञान अपने स्टूडेंट को नहीं दिया। तो आज का ज्ञान जो है मैं सभी स्टूडेंट को देना चाहता हूँ। आज मार्केट में ऑरा स्कैनर, इसको आप समझ ही रहे होंगे, तो ये सब बहुत चल रहा है। तो मैं सबसे विनती करूंगा कि ऑरा स्कैनर या जो भी डाउजिंग रॉड या वो जब क्या क्या रहता है उसको यूज ना करें, क्योंकि सब बेकार है। इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनको हमेशा मना करता हूं कि ये सब चीज़ मत बनाओ। वास्तु कंसल्टेंट्स का असली हथियार ये है। यही एक ऐसा हथियार है जो पूरे विश्व में आप लेके जाओगे तो वहाँ का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आराम से पकड़ सकते हो। ऑरा स्कैनर लेके जाओगे या और भी जो टूल्स इनके हैं दुनिया भर के, हर महीने कुछ ना कुछ नए निकाल रहे हैं, वो लेके जाओगे तो तुमको कोई दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा। वो नॉर्थ भी नहीं बता सकते, वो साउथ भी नहीं बता सकते। वो क्या कह के लोगों को डरा के बेचते हैं कि भाई इससे हम जियोपैथिक स्ट्रेस निकालते हैं। कई स्टूडेंट से जो भी मेरे क्लासेस होते हैं तो उसमें मैं कई स्टूडेंट को पूछता हूं कि जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ से निकलता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट तो मेरा क्लास में 2 दिन रहने के बाद उनको शर्म लगती है बताने में, लेकिन कोई अगर मंद बुद्धि का रहता है तो बोलता है सर जियोपैथिक स्टेट जो है ज़मीन के नीचे आग है और पानी है, जब उसका प्रवाह बढ़ता है तो जियोपैथिक स्ट्रेस निकलता है। टोटल गलत है। जियोपैथिक स्ट्रेस जो है मान लीजिए ज़मीन से निकलता है और तुम कंसल्टिंग करने गए 14वें माले पे या मान लो 3rd फ्लोर पे गए, तो किसको मारेगा जियोपैथिक स्ट्रेस? पहले ग्राउंड फ्लोर वाले को मारेगा, फिर 1st फ्लोर वाले को मारेगा और हवा में नहीं मारेगा। तो जियोपैथिक स्ट्रेस जो है जमीन से नहीं निकलता। जियोपैथिक स्ट्रेस आप देखोगे हमारे जब पुराने ज़माने में जब घर बना करते थे तो इलेक्ट्रिक की लाइन जो रहती थी वो एक लकड़े के पट्टी के ऊपर पूरे घर में घुमाई जाती थी।
उससे कोई इलेक्ट्रिक का अर्थ हमारी दीवारों पे या हमारे घरों में नहीं आता था, और अगर आता भी था तो दीवारों पे ही खत्म हो जाता था। टॉयलेट बनाते थे तो टॉयलेट की भी जो लाइन होती थी दीवारों के किनारे किनारे से वो लेके जाया करते थे। कोई जियोपैथी स्ट्रेस की बीमारी नहीं होती थी। अब ये 2-3 साल 4 साल से जियोपैथिक निकलना शुरू हुआ। जियोपैथिक होता है लेकिन वो जमीन से नहीं निकलता, वो हमारी गलतियों से निकलता है। गलतियों से कैसे निकलता है? आज जो बिल्डर्स घर बनाते हैं तो डायरेक्ट जो केबल की लाइन है वो ब्रह्म स्थान पे लेके आते हैं। टॉयलेट वाला जो है वो भी अपना पाइप बचाने के लिए सेंटर पे लाके चेम्बर बना देता है। किचन का या और जो भी वॉश बेसिन का पानी है हाथ धुलने का, वो भी क्या करता है, प्लम्बर लाके सेंटर पे ही अपना चेम्बर बना देता है और वहाँ से वो डिवाइड करता है। किचन में भेजा, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो वहाँ भी टॉयलेट की लाइन भेज दिया, तो जमीन के नीचे से भेजता है। तो जमीन के नीचे से अगर हम केबल लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक की, तो आप कभी भी कंपास रखोगे जमीन पे तो ऑटोमेटिक वो कंपास हिलना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको अर्थ मिलना शुरू होता है। तो वो होता है जियोपैथिक स्ट्रेस, बिल्डर का बनाया हुआ या हमारा बनाया हुआ। बिल्डर क्या सोचता है, कम से कम वायर में हम पूरे घर की वायरिंग कर डालें। प्लम्बर क्या सोचता है कि कम से कम पाइप में हम पूरे घर का जो है कनेक्शन दे देवें, हर टॉयलेट को जोड़ देवें। तो सेंटर से निकाला और 10 मीटर पे हर जगह, आजकल घर छोटे रहते हैं तो छोटे छोटे पाइपों में वो डिवाइड कर देता है। अब उसके नीचे अगर मास्टर का बेडरूम आया या हमारी बेटी बेटे का बेड आ गया, बेड है और नीचे से लाइन जा रही है, तो वो स्ट्रेस हो जाता है। जियोपैथिक स्ट्रेस वहीं से पैदा होता है, बाकी जमीन से नहीं पैदा होता। ये पाइपों से निकलता है, इलेक्ट्रिक से निकलता है, पानी से निकलता है। तो इसको कट करना है। हम जाते हैं स्कैनर से ढूंढते हैं, बोलते हैं भाई अभी मैं एक अप्सरा टाकीज थी, एक वास्तु देखने गया अप्सरा टाकीज में, तो कोई अहमदाबाद का महामहिम आया था, उसने जो है जियोपैथिक स्ट्रेस निकाला था। जगह जगह पे 6-6 इंच का कट मारा था और एक एक राड लगाया था। तो मैं बोला ये क्या है, तो बोले ये सब जियोपैथिक स्ट्रेस गया हुआ है यहाँ से। तो कहाँ से गया था? बिल्कुल दीवार के किनारे से। उसने जहाँ जहाँ भी जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड डाला था 6 इंच का, सब दीवार के किनारे से डाला था, जो कि दीवार के किनारे कोई स्ट्रेस नहीं होता। जो स्ट्रेस होते हैं सब बीच में नहीं होते हैं। तो इसे बदमाश लोग हैं जो शास्त्र को खराब कर रहे हैं। खैर छोड़ो, उनको उनका फल ऊपर वाला देगा, क्योंकि हमारे पास जो भी आता है बहुत परेशान आता है। जो बहुत ही परेशान होता है वही वास्तु कंसल्टेंट, या जो बहुत बीमार होता है वही डॉक्टर के पास जाता है। तो अगर हमने उसको लूट लिया तो हमारे में और शैतान में कोई फर्क नहीं रहा। हमको उसको पहले फायदा पहुंचाना है, उसकी दुआएं लेना है। तो याद रखो, तुम लोगों के पास भी अगर स्कैनर हो, डिजिटल स्कैनर हो या और कोई भी ऐसे टूल्स हो, ऐसा ऐसा जो हिलाने वाला, लोग बोलते हैं जर्मनी का है, यहाँ का, सब फेंक दो उठा के। कुछ तुमको जो टूल्स डायरेक्शन बतावे उसका तुम उपयोग करो। तो डायरेक्शन कौन सा टूल्स बताएगा? कंपास बताएगा। कंपास भी आजकल तरह तरह के मार्केट में आ गए हैं, तो नोट कर लो, जो लिक्विड कंपास हो, जिसके अंदर लिक्विड भरा हो, वो कंपास यूज करना। विदाउट लिक्विड का कंपास नहीं यूज करना। नंबर 1, ये आपका मेन हथियार है। जैसे डॉक्टर जो है मरीज की धड़कन नापने के लिए आले का वो करता है, प्रयोग करता है, जगह जगह पे वो धड़कन चेक करता है। तो वैसे हम हर घर की डिग्री इससे चेक कर सकते हैं, कितने डिग्री पे टॉयलेट है, कितने डिग्री पे एंट्री है। वो स्कैनर नहीं बताने वाला है, वो तुम्हारा ये कंपास बताएगा।
कि कितने डिग्री पे टॉयलेट है, कितने डिग्री पे किचन है, कितने डिग्री पे मास्टर का बेडरूम है, कितने डिग्री पे एंट्री है, तो वो ये बताएगा। स्कैनर जिस दिन बता दिया उस दिन शायद मैं उसको अपने सर पे लेके घूमूंगा। बहुत ही खराब प्रोडक्ट है और वास्तु को सत्यानाश करने में इन लोगों का आगे चल के बहुत बड़ा हाथ रहेगा। लोग वास्तु कंसल्टेंट्स के नाम से चिढ़ेंगे। तो तुम लोग एक अलग अपनी क्वालिटी बना लो कि जहां भी वास्तु करने जाओ तो पहले सामने वाले से बोलो भाई जहां जरूरी पड़ा। ऐसा नहीं कि बोलो वहां बोल दो कि मेरे को पूरा घर तोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। उसको समझाओ जहां बहुत जरूरी पड़ा वहां हम थोड़ा सा कट मारेंगे, और उसको जब कवर करेंगे तो और खूबसूरत घर हो जाएगा हमारा। लोग बोलेंगे कि भाई अभी तो 20 लाख रुपया लगा के मैंने जो है फर्श का काम करवाया। उनको समझाओ, मैं अपने क्लाइंट को समझाता हूं कि जब तुम ही नहीं रहोगे तो 20 लाख रुपए का फर्श बना के क्या फायदा। इससे अच्छा फर्श को जहां जहां जरूरी है उनको तोड़ने दो, क्योंकि वास्तुशास्त्र जो है जमीन से जुड़ा हुआ शास्त्र है, हवा से जुड़ा हुआ शास्त्र नहीं है कि हमने यहाँ उल्लू रख दिया, यहाँ गुल्लू रख दिया, यहाँ खरगोश रख दिया, वो साला खरगोश की तरह छलांग लगाने लगेगा। उल्लू रख दिया तो साला उल्लू बन जाएगा, जितना पैसा मैं चाहूँ। ये सब शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र कहता है, मैं मतलब मांसाहार कहता है, जो 30,000 साल पहले हमारा ग्रंथ लिखा गया, जिसको लिखने में 18 महर्षियों का योगदान था। उनका कहना है कि जंगली जानवर घर में नॉट अलाउड। तो फिर ये कहां से उल्लू गुल्लू घोड़ा हिरन खरगोश ऊंट हाथी सब आ गया। तो ये सब अगर किसी के घर में हो तो बच्चों को दे दो खेलने के लिए। और उसके बाद आजकल एक दिल्ली में जो है महाठग लोगों का मेला लगता है। दुनिया के सबसे बड़े ठग दिल्ली में आजकल है, जो सिर्फ पट्टी मारते हैं, पट्टी मारते हैं, लाल हरा पीला नीला, जो हम इलेक्ट्रिक का टेप